जय हिंद प्यारे साथियों। कब तक हम दूसरे किसी के इतिहासों को पढ़ते हुए एक चेतना और काल्पनिक शक्ति को मजबूत करेंगे और कब तक उनको फॉलो करते रहेंगे। उनको फॉलो करते रहेंगे उसी चेतना के अनुसार से जिस तरीके से हम माध्यमिक विद्यालय और उच्चतर विद्यालय में हमें पढ़ने को मिलता है। हम अक्सर पढ़ते हैं काय की ताकि अपने अपने जीवन के अनुभव को एक बेहतरीन अंदाज में पढ़ा सके, अपने आप को बना सके और उन घटनाओं से सीखते हुए अपनी जिंदगी में सदुपयोग ला सके, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला सके, एक स्थायी चेतना का विकास कर सके। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं कि हम मैथ को किस प्रकार से पढ़े कि हमारे दिमाग मनो मस्तिष्क में अस्थायी रूप से बैठ जाए, हम किसी भी समय बना सके। बहुत से छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं या जो कमजोर बच्चे होते हैं, जिन्होंने मान लिया ठान लिया है कि हम मैथ में कमजोर है, उनमें कुछ कमियां हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि कोई भी चीज बनाने से पहले, निर्माण करने से पहले हमारी काल्पनिक शक्ति का विकास होता है। इमेजिनरी कल्पना करने की क्षमता किसमें ज्यादा है। एक मूवी भी या कोई भी इतिहासकार बनने से पहले या कुछ भी खोज होने से पहले एक कल्पना का अनुमान होता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं, मेरे में अंदर क्षमता है, अपने अंदर क्षमता है। उस क्षमता को पहचानना है कि मेरे अंदर क्षमता है। जो आपके बच्चा आपके सामने पढ़ा रहा है, जो आपके गुरु आपके सामने पढ़ा रहे हैं, वो भी एक संघर्षशील होंगे, वही प्रगतिशील होंगे, वो भी एक नदी की भांति लगातार क्रमवार चरमबद्ध विकासशील तरीके से प्रवाह किए होंगे, पेड़ पौधा की तरह सीखे होंगे, पत्र की तरह कहीं कठोर भावना ले आए होंगे, कहीं शादी से, कहीं फंक्शनों से अपने आप को बचाए होंगे। उसी तरीका से हम बात करेंगे कि हम लोग मैथ को गहनता से सीखेंगे कैसे। मान लीजिए कि हम लोगों को एक कबीर जी को, रैदास जी को अपने वक्तव्य को मानते हुए मानते हैं कि हमें आध्यात्मिक गुण होना चाहिए, हमें प्रेम स्वभाव का गुण होना चाहिए। वैसा प्रेम स्वभाव जिसमें हम एक दूसरे की प्रति सहानुभूति प्रकट कर सके और सीखने सिखाने के गुण रख सके, हमेशा प्रगतिशील आगे बढ़े रहे। तो आपके दिख रहे हैं आपके गुरु जी आपको बेहतरीन सिखाने का प्रयास कर रहे हैं, लगातार यूट्यूब पर कंटेंट देते जा रहे हैं। हमारे कुछ तकनीकी कारण हम कंटेंट देने में वेट कर रहे हैं, लेकिन आप कंटेंट ले पा रहे हैं, फिर भी आपको मैथ समझ में नहीं आ रहा है। इसके पीछे कारण है, मान लीजिए कोई लेसन आपको समझ में चलना है, क्लास 12 में डिटरमिनेंट समझने में जाना है, या मैट्रिक्स समझना है, डिफरेंशिएशन समझना है, या इंटीग्रेशन समझना है। क्लास 10 में आपको एपी समझना है, या कोऑर्डिनेट इक्वेशन समझना है, या कोई भी टॉपिक समझना है, एक लेखा से पोलिनोमियल से बहुपद समझना है। कुछ नहीं करना है, उस टॉपिक से समझने से पहले मैंने थोड़ा सा कहा आपका आध्यात्मिक ज्ञान होना है, लेकिन दिखावा में विश्वास नहीं करना है। एक कैमरा की भांति हमको दिखावा नहीं करना है कि हम करें। आप सुबह उठे, अपने आप को धरती माता को नमस्कार करें और स्वेच्छा से उन्हें प्रणाम करते हुए पहले आप योगासन करते हुए व्यायाम करें, शरीर को फिट करें। उसके बाद से क्या करें कि जिस लेसन का पढ़ने वाले हैं, जो लेसन समझ में नहीं आने वाला है, सोचिए कि आप उस संघर्षशील पिताजी के बेटे हैं, माता गर्जन जी के बेटे हैं, कि आप बताइए कि यदि आप इसमें आपको लग रहा है कठिन है, आप कठिन काम यदि बार बार नहीं करते हैं, अभ्यास नहीं करते हैं, तो आपको क्या लगेगा? सरल लगेगा? नहीं लगेगा? बोलिए मेरे साथ, सरल लगेगा? नहीं लगेगा। जो काम आपको कठिन लग रहा है उसको छोड़ेंगे तो और हार्ड होगा, यही फॉर्मूला है। और जो काम आपको कठिन लग रहा है उसमें कितना हम तत्परता दिखाएं, कितना हमने जोश दिखाया, और जोश उसी समय आएगा जब बार बार अभ्यास करेंगे। अभ्यास उसी समय कर पाएंगे जब अपने गहनता हासिल करेंगे, रुकेंगे, पेशेंस रखेंगे, धैर्य रखेंगे। हमें धीरवान बनना है। आप धीरवान हैं, सिर्फ आपको उस फील्ड में रोकने में आप समर्थ है। ऐसे मान लीजिए कि सचिन तेंदुलकर बैटिंग सुपरस्टार करेंगे, कैसे? वो एक अभ्यास किए होंगे। कोई भी अपने फील्ड में उत्साह कब होगा? जब उसके समय दिया हो और धैर्यवान के साथ काम किया हो। आपको एक फील्ड में उत्साह होना होगा, तो अपने पिताजी से सीखिए, उस इंसान से सीखना होगा जो एक सीवेज में, जो नदी उदी या कहीं नाला निकलता है, गाढ़ा होता है बेचारा, उसमें से जाकर कचरा निकालते हैं। उनके तकलीफों को सहिए, उनके तकलीफों को दूर करने के लिए जो आप सपना सोचे हैं, उस सपना का सपोर्ट करने के लिए आप तत्पर होइए। अपने आप में एक ज्वाला लाइए, अपने आप में एक चिंगारी जगाइए। आप अपने परिवार के ज्वाला हैं, आप अपने परिवर्तनशील करना चाहते हैं, अपने परिवार को बदलाना चाहते हैं, आप गरीबी को दूर करना चाहते हैं, आप दिखाना चाहते हैं कि हमारे अंदर मेधावी टैलेंट है, तो एक नई सोच लाइए, एक उमंग लाइए। इसमें क्या होगा? आप उनको गरीब मजदूरों को याद कीजिए जो 20 ताला कहीं ताला पर चढ़कर तुलसी को ही काम करते हैं, कितना जिगर रखते होंगे ना, उतने नजदीक देखते हैं। उसी तरीके से आपको भी एक टीचर की भांति कि हमको सीखना ऐसा है कि आने वाले छोटे बच्चों को समझा देना है। हम एग्जाम पास करने मतलब नहीं रखना है, हमको सीखना है। इसीलिए मेरे दोस्त जिनका सुबह ट्यूशन है और जिनका शाम का ट्यूशन है, उनके अलग अलग रूटीन होगा। सुबह ट्यूशन वाले बच्चे के लिए शाम को एक निश्चित समय कीजिए, उसी निश्चित समय पर डेली आपको इसी तरीके से बैठना है। जब पढ़ने बैठ जाए, अपने आप को, कुल देवता को याद करते हुए कि हाँ, मैं ये टॉपिक सीखने जा रहा हूँ, मैं बहुपद सीखने जा रहा हूँ, मैं पोलिनोमियल सीखने जा रहा हूँ,
मुझे मुझे प्रोबेबिलिटी सीखना है, मुझे कोई भी टॉपिक सीखना है, उसके पूरे सूत्र को बहुत बारीकी से पढ़ें और यह मान के चलें कि मुझे आज सीखना है, मैं सीख रहा हूँ। बार-बार कहें कि मैं सीख रहा हूँ, इंटरेस्ट लाएँ। नहीं, मुझे नहीं आ रहा है तो वो आधा घंटा अपने से थ्योरी पढ़ें, अपने पढ़ाए गए टीचर को बार-बार उस नोट्स को पढ़ें। उसके बाद से उसे काल्पनिक चेतना का अनुमान लगाएँ कि क्या मैंने बहुपद की किसी द्विघात बहुपद का मानक रूप का ग्रहण कर पाया कि नहीं? हाँ, एक से स्क्वायर प्लस bx प्लस c देख पा रहा हूँ कि नहीं? मेरी चेतना मेरी चित्रण कर पा रही है कि नहीं? क्या मैं दर्शन शास्त्र जैसे ज्ञान ले पा रहा हूँ कि नहीं? मेरा प्रकृति से आपसे लगाव हो पा रहा है कि नहीं? क्वेश्चन कीजिए। जैसे आप हार्ड 12 क्लास के बच्चे के लिए जिनके लिए इंटीग्रेशन हार्ड हो रहे हैं, कुछ मत हार्ड कीजिए। इंटीग्रेशन हमारे एक्स का क्या होता है? एक्स के पावर n+1 बटा n+1 क्या मेरे दिमाग में बैठ रही है कि नहीं? इससे क्वेश्चन कौन कौन से होते हैं? आपके सर से पढ़ाने से पहले क्वेश्चन को कम से कम, क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा है मुझे, क्वेश्चन को कम से कम 2-3 बार पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद जब सर समझा रहे हैं उसके पहले मुझे हार के जाना है। मेरा मन मस्तिष्क कहे कि मैं हार गया हूँ, मुझे समझ में नहीं आता है, और उसको सीखने के लिए लाइन बाय लाइन अपने सर से मिलते रहें, आत्मसात हो जाए। प्रकृति और आत्मा का परमात्मा से मिलन हो रही है, उस तरीका से सीखने की भूख रखें। लगना चाहिए कि मैं मैथ के स्टेप बाय स्टेप सीख रहा हूँ, चरण से सीख रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप सीखेगा, दिमाग अपने गहनता से लेते जाएगा। आइए घर पर पुनः बैठिए और कहिए कि मैं आज ये सीख रहा हूँ। आज चरण तरीके से बनाइए, जैसे एक सप्ताह बाद बनाएंगे। आप पुनः उसको एक पार्ट को फिर से जो रिकॉल किए हैं एक खाली देखिए मेरे दोस्त, पुनः बनाइए। एक शिक्षक होते हैं, बार बार अभ्यास कर रहे होते हैं क्वेश्चनों को, तो नया नया तकनीक मिलता है। जितनी आप कोई काम को करेंगे उसको सरलता मिलती जाएगी और नया नया तकनीक मिलेगा। आपकी मैथ हो या कोई अन्य सब्जेक्ट हो, उसमें आपको ही ललक लाना होगा। जो सब्जेक्ट हमको समझ में आता है उसमें ललकपन आती है, और हम दूसरे किसी इतिहास, इस मैथ में आर्यभट्ट, रामानुजाचार्य, अन्य यूक्लिड, अन्य दार्शनिकों को हमने देखा है, विज्ञानियों को देखा है, उनका अपने चेतना का विकास किया है, आत्मा परमात्मा से मेल किया है, दार्शनिक ज्ञान रखे हैं। उसी तरीका से यह मान के चलिए, ठान के चलिए, हमारे दिमाग और मस्तिष्क को हम लोग ठोस पहुंचा चुके हैं, ठेस दे चुके हैं उसको कि तुम्हें यह मैथ हार लगता है, ये मैथ को दूर फेंकना है, उखाड़ फेंकना है। हमारी जिंदगी के बाधा है और इस बाधा के चलते अपने किसी अन्य बाधाओं को हम दूर नहीं कर पा रहे हैं, तो जिंदगी हमारी बाधा नहीं चाहिए। हमको सफलता हासिल करना है, हर एक विषय में सही चाहिए। इसके लिए तत्परता होना होगा। अपने गुरु और छात्र के बीच में एक मित्रता भावना होते हुए हमें सीखने और सिखाने के गुण का काम करना होगा। सोचिए कि वो भी जब सीखने आए होंगे तो इसी गुण को चलते सीखे होंगे। एक लाइन है, फिर से स्टेप फॉलो करना होगा। हमें पहले जो भी लेसन पढ़ना है उस लेसन को सीखने से पहले हमें उसके सूत्र फॉर्मूला दोहराना होगा, उसके क्वेश्चनों को पढ़ना होगा, उसके साधित उदाहरणों को पढ़ना होगा। इसे पढ़ने के बाद से गुरु जी द्वारा पढ़ाए गए सभी लेसनों को गहन अध्ययन करना होगा। पुनः हमें आकर साधित पढ़ना होगा, पुनः हमें उदाहरण पढ़ना होगा, फिर से एक्सरसाइज अपने से बनाना होगा। तो जब लगे कि मेरे दिमाग ने 50-60% ऑब्जर्व कर लिया है तो फिर नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन करें, फिर आके पीछे रिकॉल करें और फिर कौवे अकेले बैठे तो किताब बंद करते हुए सोचे इस तरीका से कि मान लीजिए एपी में 3 संख्या मानना हो तो अल्फा माइनस बीटा, अल्फा अल्फा प्लस बीटा, और 11 क्लास में जीपी मानना हो। 11 क्लास का अलग होता है बाइनोमियल थ्योरम्स या परम्यूटेशन कम्युनिकेशन। तो परम्यूटेशन कम्युनिकेशन में भैया पी बोला है तो पी बोला है तो फैक्टोरियल एन बटा सिर्फ एन हो सी हो आर होता है। उस तरीके से फैक्टोरियल एन बटा आर फैक्टोरियल एन माइनस आर कम्युनिकेशन में होता है। मुझे अपने सूत्र को बरियार करना है, बाइनोमियल थ्योरम्स को लाना है दिमाग में। तो इस तरीके एक तरीका है, अभ्यास करें, अपने डर को हटाएं और दूसरे किसी को इतिहास बनाने से पहले हमें सोचे कि हमें ही पहचान बनाना है। इस पहचान बनाने में जो भी बाधा आएंगे उस बाधा को नोट्स करें, जो भी टॉपिक कमजोरी से नोट्स करें, अपने शिक्षक से पूछें और उस डाउट को लिखें। और आपका भी तत्परता बनता है कि आपका मन, मस्तिष्क और शारीरिक संरचना, सामाजिक संरचना से किस प्रकार से आप अपने आप को तैयार किए हुए हैं कि मैं इस कमजोरी को दूर कर दूंगा। यदि आप पूर्ण रूप से आप ही तैयार हैं, आप ही क्वेश्चन के जवाब दे पा रहे हैं कि मेरे अंदर कमजोरी है, आप ही निकाल पाएंगे। ऐसे मुझे दौड़ना है तो मेरे अपने पैर में ताकत बढ़ाना होगा, अपने माता पिताजी को देखना होगा, सपने को कि नहीं साकार करना होगा। उसी तरीका से लग रहा है कि मेरा यह बाधा है, उस बाधा को हम और माप मिलकर उखाड़ फेंकते हैं बाधा को। कसम खा लीजिए कि आज से मैथ परेशान ही करेगा। सूत्र पर काम कीजिए पहले, फिर से मैं बता रहा हूँ, सूत्र पर काम कीजिए, आप साहित्य उदाहरण पर काम कीजिए, टीचर जी के द्वारा पढ़ाए गए सभी क्वेश्चनों को बार बार दोहराइए।
उस समय तक दोहराइए जब तक कि ना लगे कि मैं किसी को समझा सकता हूँ। और समझाने में खुशी आनी चाहिए, वो आनंद होना चाहिए, नहीं कि भार समझना चाहिए। क्योंकि आपको नीट, जी, यूपीएससी, पीसी या अन्य एग्जामों की तैयारी करना हो तो इसमें आपको स्वेच्छा से उठना होता है, ना कि आपके भाव गण उठाने होते हैं। उनकी सपोर्ट, उनके प्यार की बदौलत, उनके जो आपको दंडात्मक व्यवहार दे रहे हैं या सजा दे रहे हैं उसको प्यार एक्सेप्ट कीजिए। हमको पढ़ना होगा, इस पर काम कीजिए। आप एक दिन होगा का कि मैथ की आप भी सही विषय को सरल कर पाएंगे, आपके दिमाग स्थायी चेतना मिलेगा और कहीं भी आप उसको अच्छी तरीके से समझा सकेंगे और हमारे जो मकसद है वही पूरा हो जाएगा कि मैथ हम लोग को हार्ड नहीं लेंगे, काफी आसान लेंगे। मिलेंगे इसी आशा उम्मीद के साथ आपके सपनों में सपोर्ट करते हुए।